स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और दमदार एक्शन आज थोड़ी उल्टी तरफ का हो सकता है आशीष, जिस तरह से बाजार का मूड माहौल बना हुआ है। थोड़ी ग्लोबल बाजारों में हमने सुस्ती आती हुई दिखी। अगर कल देखें तो डाउ पर भी आपने करीब 350 अंकों की गिरावट देखी और दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। आज से एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू होने वाली है, तो उससे पहले भी थोड़े सतर्क हैं इन्वेस्टर्स। यूके और यूरोप में ओमिक्रॉन के केसेस भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो काफी सारे संकेत ऐसे हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि इस समय थोड़ा बाजार में सतर्क रहना जरूरी है। हालांकि एक अच्छी बात है, करीब 150 पॉइंट नीचे खुलने के बाद एसजीएक्स निफ्टी निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिख रहा है। अगर वैसे देखें तो डेज हाई पर है एसजीएक्स निफ्टी, हालांकि अभी भी करीब 115 अंकों की गिरावट है। और दूसरी बात, डाउ फ्यूचर्स थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। पर आशीष, आज की अगर स्ट्रैटेजी की बात करें हम अपनी कॉल्स देने से पहले, तो एक थोड़ा मिक्स रखा है मैंने। क्या आपने भी वैसा ही एक रुझान रखा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही प्रपोर्शन है। 5 स्टॉक खरीदारी के, 5 बिकवाली वाले। क्योंकि दीपांशु, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, कल सुबह शुरुआत हुई थी ट्रेंड की तो काफी बढ़िया हुआ था और सबको उम्मीद थी कि 17,650 के हम ऊपर बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वैसा हो ही नहीं, अचानक से गिरावट आ गई। और फिलहाल भी आप देखें तो 115 अंकों की गिरावट जो है निफ्टी 50 दिखा रहा है, एसजीएक्स निफ्टी। तो यहाँ पर जो है संकेत थोड़े से मिले जुले हैं, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि शुरुआत कैसी होगी। या तो तेजी के साथ हो सकती है, या फिर आप जैसे कि ट्रेंड देखते हैं कि सेकंड हाफ में गिरावट आती है, तो कौन से स्टॉक्स पर कैसे फोकस करना है, इसके लिए परफेक्ट ब्लेंड बना दिया है। 5 खरीदारी के, 5 बिकवाली के। आपकी लिस्ट में 3 बिकवाली है, अभी भी थोड़ा खरीदारी की तरफ रुझान है। बट एक बात जो आपने आशीष कही, थोड़ा बाजार कॉशियस है, इसलिए पहले 15-20 मिनट बाजार को सेटल होने दीजिए। जितने भी ट्रेड्स आशीष है और मैं आपको बता रहे हैं, इमीडिएटली इस पर ट्रेड ना करें। थोड़ा बाजार सेटल होने दें, रेट सेटल होने दें, वॉलेटिलिटी निकल जाए और फिर आप ये ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं। तो आशीष, करते हैं शुरुआत। पहली कैश की कॉल निकल जाए और फिर आप ये ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं। तो आशीष, करते हैं शुरुआत। पहली कैश की कॉल आज एफल इंडिया, ये मैं कैश कॉल दे रहा हूं आशीष। कल अगर आप देखेंगे तो इनकी इन्वेस्टर मीट हुई थी और काफी सारे यहां से डिटेल्स निकल कर आई हैं। ब्रोकरेजेस ने भी नोटिस किया है कंपनी के आगे प्लान्स क्या हैं। न्यू एज कंपनी है। इस मिड कैप में जो कुछ समय पहले बिकवाली आई थी, उससे पहले बाजार का एक फेवरेट शेयर भी था। प्राइस बैंड भी इस पर बढ़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब एफल इंडिया पर वापस फोकस करने का समय है। आज के डिप में अगर थोड़े और निचले लेवल मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इन लेवल्स के आसपास भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडिंग टारगेट मैंने 1115 का दिया है, पर ये निवेश के लिए भी अच्छा मौका रहेगा। आपका स्टॉक कौन सा रहेगा आशीष? देखिए, स्टॉक मैंने चुना है, थोड़ा सा महंगा स्टॉक है भाव के हिसाब से, शैफलर इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, ऐसे बाजार में ना वो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो क्या होता है कि वो पीक एंड थ्रू वाला हो जाता है कि तेजी आती है, ब्रेकआउट आता है, लेकिन सस्टेन नहीं करता, ऑफ आइज हो जाते हैं। तो आपके ब्रेकआउट के रडार पर वो स्टॉक्स आ नहीं पाते। लेकिन बहुत चुनिंदा स्टॉक ऐसे कल के सत्र में देखने को मिले जहां पर अच्छी तेजी और ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग रही है। उनमें से एक नाम है शैफलर इंडिया। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंट्राडे के लिए एक स्टॉक नहीं है। यहाँ पर इंट्राडे नहीं कीजिए। करीब 1 हफ्ते का व्यू बनाकर आप चलेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि करीब 5 से लेकर 7% तक के रिटर्न जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। काफी शानदार और बड़ी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। 8,800 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 8,240 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है इसकी। 8,000 रुपए का राउंड फिगर आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और हो सकता है कि जो है अगले 1 हफ्ते तक यहाँ पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैं बिकवाली कर रहा हूँ ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल में। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो थोड़ा सा कमजोर है, और कल के सत्र में काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे देखने को मिले जहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है ये नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि बाजार की गिरावट के साथ ये स्टॉक जो है बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। हालांकि कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन 5 से 7 रुपए तक की डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 261 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे। 272 के आसपास का जो है आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। ओके, फ्यूचर्स में पहली बिकवाली की राय आदित्य बिरला फैशन पर। आशीष, मेरी भी यहाँ पर बिकवाली की राय रहेगी, और वो है ICICI प्रू। अब अगर आप देखेंगे, कल के मजबूत बाजार में भी ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, और कल जब बिकवाली बाजार में शुरू हुई, स्पेशली जो सेकंड हाफ की वीकनेस आई, तो उसमें ये स्टॉक और थोड़ा गिरते हुए दिखा। तो मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम कल इसमें बिकवाली का बना है, ये थोड़े दिन और आपको आते हुए दिख सकता है। इसलिए फिलहाल बिकवाली करके चलें ICICI प्रू पर। 570 के करीब कल की क्लोजिंग हुई थी। फ्यूचर्स बेचना है, 555 का लगाइए टारगेट, और स्टॉप लॉस होना चाहिए आपको 577 का। मैंने टाइट स्टॉप लॉस दिया है क्योंकि मैं ओपनिंग में थोड़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो वो सेटल होने के बाद ही आप ट्रेड लें। पर अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो जरूर इस कॉल को एग्जिट करें, क्योंकि थोड़े वॉलेटाइल बाजार आपको आते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ ही ऑप्शंस की तरफ आते हैं आशीष, और यहां पर भी एक्सिस बैंक
इस पर मुझे थोड़ी कमजोरी आती हुई दिख रही है। हालांकि कल ये मोमेंटम में था और टेक्निकल एनालिस्ट के रेडार में भी था, पॉजिटिव क्लोजिंग दिखी, पर जिस हिसाब से इस समय बाजार का मूड बना हुआ है, बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे कल आपको बंद होते हुए दिखा, तो थोड़ी वीकनेस आपको आईसीआईसीआई बैंक में वापस आती हुई दिख सकती है। फिलहाल अगर आप बाकी बैंक के मुकाबले देखें तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, चार्ट वाइज थोड़ा कमजोर कैंडिडेट रहा है। एक बाउंस बैक इसने अटेम्प्ट करा था बट वो उतना प्ले आउट नहीं हो पाया, तो इसे ऑप्शंस के जरिए आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, रिस्क थोड़ा कम रहेगा। 700 का पुट आपको खरीदना है, कल करीब 707 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई थी। 700 का पुट खरीद कर चलिए, 13 रुपए के आसपास इसका बंद क्लोजिंग थी। 25 के आप टारगेट्स यहां पर लगा सकते हैं, 8 का होगा स्टॉप लॉस। पर अगेन एक क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये सेल कॉल है, वॉलेटाइल हो सकते हैं बाजार, थोड़ा सेटल होने के बाद ही अगर आपको ट्रेंड वीकनेस का बनते हुए दिखे तो ही एक इनिशिएट करें, वरना ये ट्रेड नहीं लेना है। आपकी चैटर्जी आशीष? दीपांशु, बिल्कुल मैं भी शो की शुरुआत से यही कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि 9:15 खुलती है आपको अब सबसे पहले अपने ऑर्डर्स प्लेस करने, ऐसा नहीं, 15-20 मिनट देख लीजिए ट्रेंड कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि स्टॉक्स इतने ज्यादा गिर गए तो आपको है ना बिकवाली करने में कंफर्ट नहीं आ रहा, और किसी भी दिन इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर भी जो है मैंने पुट ऑप्शन ही चुना ऑप्शंस में बजाज ऑटो का स्टॉक। अगर आप देखें तो लगातार डाउन ट्रेंड में, इनफैक्ट दोनों जो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों स्टॉक्स अगर आप देखें टू व्हीलर दिग्गज, जहाँ पर कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है। हर बाजार की तेजी में थोड़ी सा बाउंस आता है लेकिन फिर स्टॉक्स जो है ऑफाइज हो जाते हैं, गिरावट आती है। बजाज ऑटो में मान रहा हूँ कि आज बाजार की वीकनेस के साथ यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। 3300 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, लक्ष्य होगा करीब 83-84 रुपए के आसपास का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 47 रुपए का, दिन के दौरान गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पे। एक बार जरा बाजार पर भी नजर डाल दीजिए, थोड़े निचले स्तरों से एसजीएक्स निफ्टी रिकवरी के आसार आपको दिखा रहा था, बट वो वहीं पर रिकवरी फिर थोड़ी बंद होती हुई दिखी। तो करीब 150 पॉइंट नीचे खुला था, उसके बाद आपने देखा थोड़ी रिकवरी हुई, अब वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। एशिया के बाजारों में भी हल्की सुस्ती बनी हुई है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स कल की 350 पॉइंट्स की गिरावट के बाद इस समय थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। तो वॉलेटाइल मार्केट है, ग्लोबल क्यूज भी थोड़े सुस्त हैं, आसानी से और ध्यान से ट्रेड करना है, जैसा आशीष और मैं आपको बता ही रहे हैं। आशीष, शुरुआत करते हैं अगले सेट की, और टेक्निकल रेडार पर कौन सा स्टॉक है आपकी? ट्रेंड, ये स्टॉक लगातार पिछले एक हफ्ते से रेडार पर बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल सा, अगर आपको डबल टॉप पैटर्न समझना है तो ट्रेंड का चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि ब्रेकडाउन का जिस प्रकार का एंटिसिपेशन लगा रहे हैं वो अभी तक हो नहीं रहा। उसी नेकलाइन के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन बाजार की वीकनेस के साथ मैं मान रहा हूँ कि जिस दिन भी यहाँ पर ब्रेकडाउन आएगा, बड़ी इंटेंसिटी का ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन क्योंकि डबल टॉप कंफर्मेशन बहुत ही पिक्चर परफेक्ट है, दूर से दिख जाएगा। डेली चार्ट को अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि दोनों पीक जो है बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर है, और यहाँ से अब ब्रेकडाउन की पूरी तरीके से तैयारी नजर आ रही है। 30 से 35 रुपए तक की डाउन साइड जो है आपको फ्यूचर्स में देखने को मिल सकती है। अब 10-12 रुपए यानी करीब 1044 रुपए के आसपास का जो है आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, और बाजार की गिरावट के साथ आप ट्रेंड में जो है शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। ओके, तो ट्रेंड में शॉर्ट पोजीशंस लेनी है, और आशीष शॉर्टिंग मेरी भी तरफ से है टेक्निकल कॉल, और ये है बजाज फाइनेंस। कल आप ट्रेड खुलते हुए देखेंगे आशीष, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुला, बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट्स ऊपर खुला, और बजाज फाइनेंस नीचे आपको खुलते हुए दिखा, और कल पूरे दिन कमजोर रहा। ना ही इसने स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट किया और गिरावट में और गिरते हुए दिखा। कल 2 दिग्गज ब्रोकर से डाउनग्रेड्स इस पर आते हुए दिखे थे। सीएलएसए, गोल्डमैन सैक्स, 6000 के टारगेट्स की बात की जा रही है, और थोड़ा स्ट्रक्चर भी वीक लग रहा है। आज वैसे भी बाजार थोड़ा कमजोर है, फाइनेंशियल्स पर आपको दोबारा प्रेशर बनते हुए दिख सकता है। तो कल एक जो ये ब्रेकडाउन आया है बजाज फाइनेंस में, मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ये आपको कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो फिलहाल टेक्निकल तौर पर बिकवाली की राय रहेगी मेरी तरफ से बजाज फाइनेंस में। 7125 का लगा ये टारगेट, 7310 का स्टॉप लॉस है, और जैसे मैं कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा ओपनिंग के बाद। अब आते हैं फंडामेंटल पिक पर, और एक फाइनेंशियल पर मैं बिकवाली की राय दे रहा हूं आशीष, पर उसके सामने एक फाइनेंशियल पर है खरीदारी की राय, और ये फंडामेंटल बेसिस पर है। पीरामल एंटरप्राइजेस, कल ऑलरेडी हमने 5% का उछाल देखा है, तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़ पे इसने रिएक्ट नहीं किया, पर जो ये न्यूज़ आ रही है श्रीराम ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, ध्यान रखिए श्रीराम कैपिटल और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस दोनों में पीरामल एंटरप्राइजेस की अच्छी खरीदारी है। कैपिटल में 10% की है, सिटी यूनियन में करीब 20% की आसपास की खरीदारी है। मर्जर जो हुआ है वो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के ज़्यादा हित में है, तो वहाँ से इन्हें फ़ायदा होगा। एक और इनकी सब्सिडरी है जो ये अलाउ कर रहे हैं श्रीराम ग्रुप के साथ मर्ज हो जाए, तो उसकी भी मर्ज एंटिटी में इसकी शेयर होल्डिंग होगी। और इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आशीष, जो शेयर होल्डिंग है श्रीराम ग्रुप की, वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो आगे जाकर अगर इन्हें वो स्टेक मोनेटाइज करना है, बेचना है, तो काफ़ी आसानी से कर पाएंगे किसी कॉम्प्लिकेशन के बिना। वैसे भी अदरवाइज इनका कारोबार अच्छा है। आज सुबह ब्रोकरेजेस की तरफ से भी दमदार रिपोर्ट आई है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या फंडा बेसिस पर मुझे ये काउंटर पसंद है। 3050 के टारगेट के लिए पीरामल एंटरप्राइजेस पर रखनी है नजर।
देखिए फंडामेंटल तौर पर मुझे ऑटो एंसिलरी स्पेस काफ़ी पसंद आता है। लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज ये स्टॉक लंबे समय से मेरे रडार पर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल्स तो सपोर्टिव हैं, लेकिन फंडामेंटल्स भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर देखें तो कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं क्योंकि लाइटिंग सोल्यूशन में ज़्यादा इनका झुकाव है, और वहाँ पर अगर आप देखें तो आफ्टर मार्केट जो सेल्स होती है वो काफ़ी है। गाड़ी बिक गई, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना बिकते रहती है। अगर आप देखें तो कोई भी, वैसे सुबह सुबह ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी हादसा होता है तो सबसे पहले हेडलाइट, टेल लाइट, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और वहाँ पर जो रिप्लेसमेंट मांग है ज़बरदस्त है। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर बने रहना चाहिए, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि गाड़ियाँ बिके ना बिके, लेकिन आफ्टर मार्केट की जो सेल्स है, रिप्लेसमेंट डिमांड है, वो लगातार इंटैक्ट रहती है। तो क्या करेंगे, 12 महीने का व्यू बनाकर यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 160 रुपये के आसपास मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज बताया तो स्टॉक आज ही खरीदना है। आप अपने रडार पर रख लीजिए, जब भी निचले स्तरों पर करेक्शन के साथ आपको ये मिले स्टॉक, तब आप यहाँ पर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। 215 बड़े आराम से यहाँ पर विजिबल है। फंडामेंटल तौर पर लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी कैटेगरी है इन्वेस्ट के लिहाज से इन्वेस्टमेंट पिक, और चुनाव मैंने सबसे बेहतरीन स्टॉक CDSL, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए वैसे तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था दीपांशु, क्योंकि स्टॉक लगातार हमने जो है 200-250 रुपए से रिकमेंड करना शुरू किया था। अब ये भाव बढ़कर आ गया करीब करीब, आप देखिए 1600 चुका है। हाँ मुश्किल अब थोड़ा सा सर अंदर से मुश्किल हो जाती है कि आप कैसे रिकमेंड करें, लेकिन क्योंकि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों बहुत बढ़िया हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि एन्युटी मॉडल से इनकी काफ़ी सारी आय आती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि लगातार कंटिन्यूस जो आय का फ्लो है बना रहेगा, वहाँ पर आपको गिरावट नहीं आएगी। और जिस प्रकार से रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार बाजार में बढ़ता जा रहा है, पैंडेमिक खत्म हो गया, सब दोबारा ऑफिस की तरफ लौट चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग जो वॉल्यूम्स है रिटेल की तरफ से, उनमें अभी तक कोई भी कमी नहीं आई है। और CDSL हर ब्रोकरेज की जो है पसंद होता है। सबके पास दो विकल्प होते हैं, CDSL और NSDL। आप अधिकतर करीब 60-70% ब्रोकरेजेस को देखेंगे तो CDSL को ही चुनते हैं, क्योंकि ये सस्ता है। तो ये दर्शाता है कि कंपनी के अंदर जो मोट है काफ़ी स्ट्रांग है, और टेक्निकल्स के लिहाज से भी इसका चार्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी तेज़ी के बाद एक इतना बढ़िया टेक्निकल फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला है, जिसको आप कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कह सकते हैं, कि लग नहीं रहा है कि स्टॉक रुकेगा। रॉकेट है और रॉकेट ही बना रहेगा दीपांशु। तो 12 महीने का समय देंगे, 2000 के पार जाएगा, CDSL में निवेश कीजिए। चलिए, तो एक रॉकेट है, रॉकेट ही बना रहेगा, पर उसके तौर पर जो आशीष मेरी इन्वेस्टमेंट पिक है वो वैसा रॉकेट नहीं है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढ रहे हैं इस बाजार में, तो इससे बेहतर विकल्प नहीं है, और ये है PVR। मैं पहले भी जब भी ये शो करता हूँ इस स्टॉक को रेकमेंड कर चुका हूँ, क्योंकि कन्विक्शन बहुत हाई है। एक तो अगर आप ऊंचाई से देखेंगे आशीष, तो करीब 25% की गिरावट हो गई। जो मिड कैप करेक्शन आया था कुछ समय पहले, उसमें ये काफी गिरा है। रीओपनिंग थीम है, अब फिर से ओमिक्रॉन का अगर डर आता है, यहाँ पर थोड़ा असर पड़ सकता है, सही बात है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट तौर से देखें तो फिर इन जैसे स्टॉक्स को खरीदने का भी यही मौका होता है। 1450 पर करीब 1300 से 1450 में एक रैली भी हो चुकी है, बट वापस अगर ये स्टॉक गिरता है तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर बढ़िया पिक रहेगी। घबराना नहीं है, करेक्शन में गिरने दीजिए। अगर आप और ऐड कर सकते हैं तो और ऐड करिए। कंजर्वेटिव टारगेट में 1700 का आने वाले कुछ महीनों के लिए दे रहा हूं, पर जब ये कोरोना का कहर फाइनली खत्म होगा तो जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में आएगी वो फिर रुकनी बाकी रहेगी। तो इन लेवल्स पर काफी अट्रैक्टिव बेसिस पर आपको मिल रहा है। लंबी अवधि के लिए निवेशक जरूर इस स्टॉक को अपने रेडार पर रखें, आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स PVR दे सकता है। अब आते हैं न्यूज की कैटेगरी पर, और आशीष मैंने जो स्टॉक चुना है न्यूज की कैटेगरी में वो है ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। कल ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट की खबर आ गई थी, उसके बाद कुछ बड़े निवेश की खबर आ गई है। आगे 2 से 3 सालों में कंपनी बड़े निवेश करने वाली है। करीब 950 करोड़ रुपए का निवेश का प्लान है। एक नया प्लांट लगाई जा रही है, प्लाईबोर्ड सेगमेंट में क्षमता विस्तार करने की तैयारी में है। वैसे भी रियल एस्टेट, होम इंप्रूवमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स एक नई थीम बनकर आ रही है, तो उसका तो डायरेक्ट फायदा है, और आगे जो दमदार डिमांड आने वाली है उसके लिए कंपनी ऑलरेडी तैयारी कर रही है। तो इन फैक्टर्स को अगर आप देखें न्यूज के बेसिस पर 1730 का ट्रेडिंग टारगेट निकल कर आ रहा है। आराम से आप ग्रीन लैम्प में खरीदारी कर सकते हैं। आपका स्टॉक कौन सा रहेगा? देखिए मैंने चुना है इरकॉन इंटरनेशनल, लेकिन स्टॉक कैसा ना कि ये ITC का बड़ा भाई है, इतना पेशेंस टेस्ट करता है, ये चलता नहीं है। खबर तो आ गई है कि 1107 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है पंजाब में हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन स्टॉक की फितरत ऐसी कि चलता नहीं। अच्छी से अच्छी खबरों में भी अगर आप देखें तो मुश्किल से चलेगा, थोड़ा सा ऑफाइज हो जाएगा। तो ऐसे बाजार में क्या करेंगे, केवल 65 पैसे का ही आप रिस्क लेंगे। 46 रुपये 65 पैसे की क्लोजिंग है, 65 पैसे का रिस्क लीजिए, और 2 से ढाई रुपये तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा की उम्मीद लगाना थोड़ा सा गलत होगा, तो यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल में आप खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए खबरों के लिए आज से स्टॉक्स तो हमने कर लिए डिस्कस, बची हमारी आखिरी कैटेगरी माय चॉइस। आज का हमारा मिक्सचर है बाय कॉल और सेल कॉल, क्योंकि थोड़ा बाजार उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। कॉशियसनेस थोड़ी आ गई है, तो सेटल होने के बाद ही आप ट्रेड करें। और मिक्स है
जिस तरह से मार्केट डायरेक्शन दे वही ट्रेड्स आप लें। अगर आप चाहें तो कुछ ट्रेड्स आज के लिए नहीं भी ले सकते हैं, थोड़ी कॉशियसनेस रखना जरूरी है। पर अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरीज और ये है माई चॉइस कैटेगरी। शुरुआत करेंगे माई चॉइस कैटेगरी में। तो सबसे पहले जो आज मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है आशीष, वो है मेट्रोपोलिस। अब ओमिक्रॉन का डर फिर से आ गया है, थोड़ा ये स्टॉक करेक्ट भी हो गया है, वापस टेस्टिंग बढ़ सकती है। यूके में हम देख रहे हैं थोड़े रेस्ट्रिक्शंस भी बढ़ गए हैं, आधे नए मामले यूके के जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन की तरफ से हैं। तो फिर आप थोड़ा यहाँ पर सतर्कता वापस बनती हुई दिख सकती है, थोड़ी टेस्टिंग वापस बढ़ सकती है, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस उस हिसाब से वापस आ सकते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल पर इन पर्टिकुलर। तो वापस डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर आपको फोकस बना के रखना है। 3300 का टारगेट रहेगा, खरीदारी करके चलें, 3150 का होगा स्टॉप लॉस। दूसरी माई चॉइस कैटेगरी है विप्रो। अब अगर आप देखें तो थोड़े आईटी स्टॉक्स उतार चढ़ाव वाले हो रहे हैं। हम देखते हैं एक दिन अच्छी मूव आती है, दूसरे दिन करेक्ट करते हैं, फिर अच्छी मूव आती है, फिर करेक्ट करते हैं। तो उस कैटेगरी में अगर आप देखें तो विप्रो फिर भी थोड़ा स्टेबल स्टॉक है, लंबे समय से ये 650 के आसपास के लेवल का है। कई सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं कंपनी में, नए मैनेजमेंट भी है जो काफ़ी अग्रेसिवली ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बाजार का थोड़ा डिफेंसिव रुझान आज बनता है और हम देख रहे हैं कि डॉलर में भी मजबूती आ रही है, रुपया भी करीब करीब 18 महीने के निचले स्तर पर है, तो आईटी स्टॉक्स फोकस में दोबारा आएंगे और उसमें विप्रो लार्ज कैप स्पेस से मुझे पसंद है। 665 का होगा टारगेट, 630 का लगाना है स्टॉप लॉस। आज की फाइनल माई चॉइस पिक आशीष, आपने छोटे भाई इरकॉन की बात करी, मैं बड़े भाई के साथ जा रहा हूं और यह है आईटीसी। पहली बार इन्वेस्टर और एनालिस्ट डे ये रख रहे हैं, तो एक ऐसा ट्रिगर है जो थोड़ा बाजार को इंटरेस्ट कर सकता है। अब हम जानते हैं आशीष, ज्यादातर एनालिस्ट डे, इन्वेस्टर डे में कंपनी पॉजिटिव काउंट्री ही देगी, बुलिश गाइडेंस देगी, काफी सारी चीजें हैं जो बाजार जानना चाहता है इनके साथ, इनके सिगरेट बिजनेस का क्या होने वाला है, आगे जाकर डीमर्जर करने वाले हैं या नहीं, बाकी यूनिट्स का ग्रोथ प्लान्स क्या है, नई डिविडेंड पॉलिसी भी कंपनी की इन प्लेस है। तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट के बेसिस पर आज शायद थोड़ा मोमेंटम इस पर आ सकता है। तो एक कंजर्वेटिव टारगेट दिया है 241 का, टाइट स्टॉप लॉस है 230 का, करीब 1-1.5% का ही स्टॉप लॉस है। तो अगर आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो प्लीज इनिशिएट नहीं करिएगा, बट मुझे लग रहा है क्योंकि ये इवेंट है, पहली बार आईटीसी ऐसा कुछ कर रहा है, तो आज एक कॉल तो बनती है आईटीसी में। इसलिए माई चॉइस की तीसरी पिक रहेगी खरीदारी आईटीसी 241 के टारगेट के लिए आशीष। तो बिल्कुल आज बाजार की नज़र जो है सबकी आईटीसी पर ही रहेगी, देखना होगा कि दिन के दौरान कैसा मूवमेंट आता है। माई चॉइस में देखिए पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। कल भी स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अच्छी तेजी दिखा रहा था, इसके लिए छोड़ दिया। स्टॉक कल 1.5 से 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, तो आज भी यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल सकती है। 740 रुपये के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे, 765 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में एसीसी। यहाँ पर भी आपको बिकवाली करनी चाहिए। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। 2250 का लक्ष्य होगा, 2330 रुपये का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है वी गार्ड का। यहाँ पर एक हफ्ते का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि 20 तारीख को जो है ये बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स पर ये फैसला लेंगे। तो इसके चलते हो सकता है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिले। 245 का लक्ष्य है, 233 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। तो आइए एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारी सारी पिक्स का। शुरुआत कैश का स्टॉक एफिल इंडिया से मैं करना चाहूंगा। इन्वेस्टर डे कल था और काफी सारी बुलिश कमेंट्री आई है, ब्रोकरेजेस का भी भरोसा है। 1115 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। आईसीआईसीआई प्रू, इस पर करनी है बिकवाली। कल की गिरावट जो सेकंड हाफ में आई थी उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया, आज फॉलो ऑन सेलिंग आ सकती है। 555 के टारगेट के लिए बेचकर चले। एक्सिस बैंक 700 का पुट खरीदना है, थोड़ी वीकनेस बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आती हुई दिख सकती है। साथ ही बजाज फाइनेंस, इस पर भी बिकवाली करके चलनी है। कल की गिरावट का मोमेंटम आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 7125 के टारगेट के लिए बेचे। फंडा पिक पीरामल एंटरप्राइजेस, जो श्रीराम ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उससे इसको फायदा है और आगे जाकर स्टेक भी मोनेटाइज कर सकते हैं। पीवीआर इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदारी करके चले। डिप बढ़िया मौका है, 1700 का टारगेट रहेगा आने वाले कुछ महीनों के लिए। ग्रीन लैम्प, बड़े कारोबार विस्तार के प्लान है, 950 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है कंपनी आगे जाकर ग्रोथ के लिए। 1730 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। माई चॉइस कैटेगरी में मेट्रोपोलिस पसंद है, थोड़े ओमिक्रॉन के डर से टेस्टिंग फिर से बढ़ सकती है। साथ ही विप्रो पर करनी है खरीदारी अगर बाजार का रुझान डिफेंसिव होता है। और आज का वाइल्ड कार्ड रहेगा आईटीसी। एनालिस्ट डे के दिन अगर थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आए तो ऊपर का मूव दिखा सकता है। मेरी आज के लिए बेस्ट पिक वैसे एफिल इंडिया रहेगी। एनालिस्ट डे के बाद बाजार बुलिश है इस पर। तो चलिए कैश का स्टॉक है शैफलर इंडिया, 8800 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। एबीएफआरएल के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे और बजाज ऑटो 33 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे।
टेक्निकली डबल टॉप फॉर्मेशन है, ट्रेंट में 1004 रुपये का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 215 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और निवेश के लिहाज से खरीदना है CDSL 2030 रुपये के लक्ष्य के लिए। इरकॉन इंटरनेशनल में जो ऑर्डर मिला इसका एक असर देखने को मिलेगा। टाटा कंज्यूमर में आएगी बिकवाली। ACC में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे और वी गार्ड में एक हफ्ते का व्यू बनाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट पिक CDSL स्टॉक में अगर आप देखें तो निश्चित तरफ से काफ़ी बड़ी तेजी आई है, लेकिन ये तेजी और जारी रहेगी। एन्युटी मॉडल से काफ़ी बड़ी आय आती है। 2030 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन SGX निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। कल की वीकनेस के बाद फर्दर आज जो है डाउनसाइड के संकेत नजर आ रहे हैं। करीब करीब 150 अंकों की जो गिरावट है SGX निफ्टी आपको इंडिकेट कर रहा है। 1% की गिरावट के जो इंडिकेशंस हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि आज जो है गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है, लेकिन गिरावट के बाद रिकवरी आएगी कि गिरावट और बढ़ेगी, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के पास।